महंगाई के तूफान में शहरियों के लिए अच्छी खबर। चंद रोज कबल 400 रुपए किलो तक पहुंचने वाले टमाटर की कीमत को ब्रेक लग गई। ईरान से सप्लाई बेहतर होने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 130 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। टमाटर सस्ता, महंगाई के सताए अवाम को कुछ सुकून मयसर। शहर में टमाटर की कीमत में नुमाया कमी। चंद रोज कबल 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने वाला टमाटर अब मुख्तलिफ इलाकों में 130 से 170 रुपए किलो तक दस्तयाब। सब्जी फरोशों के मुताबिक टमाटर की सप्लाई बेहतर होने के बाइस मकामी मार्केट में रसद में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में कीमत में नुमाया कमी आई। अगर दरामदी सप्लाई बहाल ना होती तो टमाटर की कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच सकती थी। पहले जो था वो कोयटा का टमाटर बारिश ने ख़राब किया। अभी फ़िलहाल जो ईरान आ गया, इसकी वजह से रेट कम हो गया। ईरान नहीं आता तो कम से कम टमाटर 500 भी क्रॉस कर लेता। अभी शायद मज़ीद और भी सस्ता हो जाए। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बेशतर अशिया महंगी हैं। महदूद आमदनी में घर का बजट चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मजदूरी का पगार कम में, सारे चीज़ कम में। पगार क्या होता है, मेरा शोर मजदूरी है 4000 क्या होता है। 300 का मुर्गी लेता हूँ, 100 का टमाटर लेता हूँ। मजबूरी से छोटे छोटे बच्चे का टाइम में पास करता गुजारा करता हूँ। हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करेंगे कि आप जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह जो है ना हो जाए और लोगों के पास खुद जाके उनकी मुश्किलात को मालूम करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिर्फ एक टमाटर नहीं बल्कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध के स्कूलों में पहली बार साइंस टीचर कैडेट मुतारफ कराने का फैसला। 8636 जूनियर साइंस टीचर्स को जदीद स्ट्रीम एजुकेशन की तरबियत दी जाएगी, जबकि ब्रिटिश कौंसिल के ताउन से असातिज़ा की पेशावराना तरबियत का आगाज। स्कूलों में STIM पर मबनी जदीद तदरीसी निज़ाम को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं रबेल अशरफ से। जी रबेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में पहली बार सिंध के स्कूलों में बाकायदा साइंस टीचर कैडर मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। 8636 के करीब जो है वो साइंस टीचर्स को ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से जदीद स्टेम एजुकेशन की तरबियत दी जाएगी। स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी पर मुबनी जदीद तदरीसी निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाएगा। नए इक़दाम से तलबा में साइंसी सोच, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग़ में जो है वो मदद भी मिलेगी। ये इक़दाम तालीमी मयार बेहतर बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया रबेल। सफूरा टाउन की UC नंबर 2 गुलजार हिजरी में तजावज़ात का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। सड़कों, सेंट्रल आइलैंड्स और ग्रीन बेल्ट्स पर मुबैना तौर पर तजावज़ात माफिया मुसल्लत। अदालती अहकामात पर मनसूख किए गए बचत बाजार अब तक कायम हैं। UC चेयरमैन जमशेद अली का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को मुतअद्दिद दरख्वास्तें देने के बावजूद तजावज़ात में इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं सफूरा टाउन की UC 2 जो कि गुलजार हिजरी का इलाका है। स्कीम 33 KDA की ये लगती है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ आबादी का दबाव जो है गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाई से बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह आबादी का दबाव बढ़ रहा है उस तरह सहूलियात दस्तियाब नहीं है। ख़ास तौर पर तजावज़ात की यहाँ पर भरमार दिखाई देती है हमको। क्या सेंट्रल आइलैंड, क्या ग्रीन बेल्ट और क्या मरकज़ी शाहराएँ, सब जगह तजावज़ात की भरमार है। इस सिलसिले में ये तजावज़ात जो है वो क्यों हटाई नहीं जा रही, जानने की कोशिश करते हैं। जमशेद अली मौजूद हैं हमारे साथ, UC 2 के चेयरमैन हैं। जमशेद साहब, आपके होते हुए इतनी तजावज़ात मामला क्या है? अच्छा देखिए रिजवान साहब, बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मैंने अभी सर्वे भी करवाया है। यहाँ पर डब्बू और वो स्नोकर जिसको कहते हैं ये बड़ी तादाद में लगा दिए गए हैं और यहाँ पे फुटपाथ को घेर लिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर डेंटर पेंटर ने भी जो है ना पूरे तरीके से घेर लिया है। इसी तरीके से ये जो बाज़ार है, जुमा बाज़ार है और पीर बाज़ार है, ये कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पर जो है ये कैंसिल हो चुका है। DC ईस्ट ने भी इसको कैंसिल कर दिया, तमाम इदारों ने कैंसिल किया है और अभी भी ये बाज़ार जो है ना मुस्तकिल लग रहा है। इसी तरीके से फारिया चौक से MCC लॉन तक जो इंक्रोचमेंट है, ये ठेला माफिया है या केबिन माफिया है, ये बहुत ही सरगर्म है यहाँ पर
اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنی جو ہے وہ یہ پاورفل جو ہے مافیا ہے. کارروائی ہوئی کبھی یہاں تجاوزات کے خلاف؟ جی بالکل کارروائی ہوتی ہے، لیکن برائے نام ایک کارروائی ہوتی ہے، چند لمحوں کے لیے، چند آدھے گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے کارروائی ہوتی ہے اور ایک بس سمجھو کہ فارمیلٹی ہوتی ہے اور فارمیلٹی پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ویسے کے ویسے وہ ٹھیلا مافیا اور مستقل حل کیا ہے پھر؟ مستقل حل دیکھیں جی، اس کے خلاف جب تک ان جو کالی بھیڑیں ہیں اینٹی انکروچمنٹ کے اندر، ٹاؤن کے اندر، ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی یا جو پولیس کے اندر کالی بھیڑیں ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی تب تک جو ہے نا یہ معاملہ صحیح ہونے والا نہیں ہے. بڑے صاحب آپ مجھے بتائیے گا، رہائشی ہیں آپ، کتنی آمد و رفت میں اور کیا پریشانی ہوتی ہے ان تجاوزات سے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم فاریہ چوک سے ٹوٹل پیٹرول پمپ کی طرف جاتے ہیں، ہائی وے کی طرف، تو سیدھے ہاتھ پہ جو علاقہ ہے ہمارا بہت بڑی بہترین قسم کی سروس روڈ ہے وہاں پر، اور بہت بڑی گرین بیلٹ ہے، دونوں پہ قبضہ ہو چکا ہے. ہم لوگ پیدل چلتے ہیں، راستہ ہی نیواں، بازار لگنے لگے ہیں اور یہ سارا غیر قانونی. جمشید صاحب نے اس کے لیے لکھا کے بھی دیا، آئے دن ڈی سی کو بھی لکھتے ہیں مگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کالی بھیڑیں ہیں، اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا پولیس ہو، ان کا یہاں پر جو ہے دست شفقت ہے. سڑکوں پر تجاوزات ہوں یا دیگر مقامات پر تجاوزات ہوں، تجاوزات مافیا کو کھلی چھوٹ یہاں پہ ملی ہوئی ہے. وہ بازار جن کی NOC عدالتی احکامات پر کینسل کر دی گئی تھی بدستور لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں مسائل جو ہے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. فوری طور پر مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عالمی جغرافیائی کشیدگی اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار پورا ہفتہ محتاط رہے. ہفتہ وار کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 3130 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ مارکیٹ پر فروخت کا دباؤ بھی برقرار رہا. مزید دیکھتے ہیں اشرف خان کی رپورٹ. عالمی کشیدگی نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا بھی رخ بدل دیا. ہفتہ بھر فروخت کا دباؤ غالب رہا. 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس گر گئے. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی اور عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ مندی کی لپیٹ میں رہی. ہفتہ وار بنیاد پر 100 انڈیکس 3130 پوائنٹ کی کمی ہوئی اور انڈیکس 1.74% کمی کے بعد 1,82,241 پوائنٹس پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,88,126 جبکہ کم ترین سطح 1,89,411 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی. اسٹاک ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی، عالمی غیر یقینی صورتحال اور سرمایہ کاروں کے محتاط رویے کے باعث پورے ہفتے مارکیٹ پر فروخت کا دباؤ برقرار رہا. یہ ہفتہ کیسا رہا؟ دیکھو بہت زیادہ فروٹفل نہیں رہا. اب اس ہفتے میں دیکھیں تقریباً 4 سے 5 ہزار پوائنٹس مارکیٹ سے ٹرین ہوئے اور سچویشن جب سے خراب ہوئی ہے اور اس میں مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی تھی. تھرو آؤٹ بورڈ میں جو ہے سیلنگ تھا. یہ ہفتہ مارکیٹ کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں رہا. اس میں مارکیٹ تقریباً جو اپنے ٹاپ سے 7000 پوائنٹ نیچے ہو گئی تھی، لیکن کل کے بعد سے آج مارکیٹ جو ہے 2500 پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے. تو اس میں زیادہ تر بینکس اور آئل سیکٹر اور فارما سیکٹر جو ہیں زیادہ مطلب ایکٹیو رہے اس میں. ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں نے مجموعی طور پر 238 ارب روپے مالیت کے 5 ارب 35 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا، جبکہ مندی کے باعث مارکیٹ کیپٹلائزیشن 259 ارب روپے کم ہو کر 20,503 ارب روپے کی سطح پر آ گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی جغرافیائی صورتحال، خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور بیرونی معاشی خدشات آئندہ ہفتے بھی سرمایہ کاروں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اشرف خان، سٹی 21. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کا موسم قدرے بہتر ہو گیا. مطلع جزوی ابر آلود، سمندری ہوائیں خوشگوار احساس پیدا کرنے لگی. موسم بہتر ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے ساحل کا رخ کر لیا. لوگ اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے. جی اقصیٰ، بتائیے گا کہ آج کا موسم کیسا ہے اور شہری اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ بالکل شہر قائد کے موسم کی اگر بات کریں تو کراچی کا موسم جو ہے وہ مکمل ابر آلود ہے. بادل سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جب اس طرح سے موسم ہوتا ہے تو شہر قائد کے باسی رخ کرتے ہیں ساحل سمندر کا. اور اس وقت میں سی وی او پہ موجود ہوں جہاں پہ فیملیز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور لڑکوں کے اور فرینڈس کے گروپ بھی موجود ہیں. کچھ بچہ پارٹی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے میں بات کروں گی. آپ لوگ مجھے بتائیے گا بچوں، آپ لوگ کہاں پر آئے ہیں؟ سی وی او آئے ہیں. تو اب یہاں پر آ کے آپ لوگوں نے کتنا انجوائے کرنا ہے؟ بہت سارا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کون کون سی رائڈس لینی ہے؟ اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، آئس کریم بھی کھانی ہے. کس کے ساتھ آئے ہو؟
अम्मी अय्या के साथ। अम्मी अय्या के साथ। और यहाँ पे मस्जिद कितना फन करना है, समंदर में जाओगी? और आप मुझे बताओ, आपकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, आप कितना एंजॉय कर रही हैं? बहुत सारा एंजॉय कर रही हैं। किस किस के साथ आई हैं? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ आई हैं। बच्चा पार्टी यहाँ पर भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आगे भी हम समंदर की तरफ जाएंगे तो कोई कैमल राइड्स ले रहा है, कोई हॉर्स राइड ले रहा है, कोई इलेक्ट्रिक कार की राइड्स ले रहा है। हर कोई अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है। प्लेजेंट वेदर है, प्लेजेंट वेदर का भरपूर तरीके से शहर कैद के बासी जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, शहर कायद की यूनियन क्लब में सीज ऑन सिंध रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तितामी मराहल में पहुंच के इवेंट चेयरपर्सन अरूबा खालिद का कहना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट कराएंगे। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि शहर कायद क्लब में सीज ऑन सिंध रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तितामी मराहल में पहुंच गए हैं। मजीद इसी हवाले से जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ सर यूनियन क्लब टेनिस कोर्ट में और यहाँ पे मुकाबले जारी हैं और इन मुकाबलों की कितनी सरपरस्ती हो रही है हम जानेंगे स्पॉन्सर से भी, ऑर्गेनाइजर से भी। हमारे साथ मौजूद है अरूबा खालिद जो एमडी हैं सी जोन की, हमसे बात करेंगे। अरूबा, किस तरह देख रही है, कितना हौसला अफजा इवेंट है? बिल्कुल, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे चैम्पियनशिप और टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा सराहे जाने चाहिए विद इन पाकिस्तान। और हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे जितने अच्छे जो लोकल ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इन सबको चाहिए कि इस तरह की टूर्नामेंट्स और इस तरह के प्लेयर्स जो हैं उसको प्रोमोट करें, उनको स्पॉन्सर करें और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिकगनाइज़ करवाएं ताकि पाकिस्तान जो है वो स्टैंड आउट कर सके विद इन द ग्लोब। अंबर, कराची टेनिस एसोसिएशन की नायब सदर हैं आप, किस तरह देख रही हैं इस इवेंट को और कैसा रिस्पांस आ रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं रोज आती हूँ और एक हफ्ते का इवेंट चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा, और छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी होती है। स्पॉन्सर की जगह कोई भी काम नहीं हो सकता। आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो वुमेन को खींच के लाना मैदान तक, कोर्ट तक, कितना मुश्किल काम है, कितना चैलेंजिंग है? तो बहुत मुश्किल है, तो क्योंकि खवातीन का अभी माशाल्लाह हर फील्ड में खवातीन आ गई हैं, लेकिन टेनिस में जितने मैं रुझान देखा है खवातीन छोटी बच्चियों का, खासकर पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। पेरेंट्स आए, देखिए माहौल अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है और खुद उहदेदारान हम जब खवातीन हैं तो एक पोजीशन भी मिलती है और हौसला भी मिलता है। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि खवातीन स्पॉन्सर्स हों या ऑर्गेनाइजर हों, वो पुरुमीद हैं, पुरअज़म हैं कि इवेंट बेहतर हो रहा है और मुस्तकबिल करीब में इवेंट और भी तफसीलात बताई थी इवेंट कितने होने जा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि अगर इवेंट्स होते रहें तो खिलाड़ियों के खेलों में निखार आएगा और नया रनछोड़ लाइन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासर कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी औकात में कई घंटे बिजली की बंदिश से न सिर्फ कारोबार ठप हो जाता है बल्कि जनरेटर चलाने के लिए रोज़ाना इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मज़ीद देखते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि रनछोड़ लाइन मार्केट में बदतरीन लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासर कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी औकात में कई घंटे बिजली की बंदिश से न सिर्फ कारोबार ठप हो जाता है बल्कि जनरेटर चलाने के लिए रोज़ाना इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इसी हवाले से जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं रनछोड़ लाइन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर घंटों की लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियों को बुरी तरीके से मुतासर किया है। देखने आज इतवार का दिन है, शहर की जो छोटी मार्केट है वहाँ पर इतवार के रोज़ भी कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन चूँकि लोड शेडिंग की वजह से आज इतवार के दिन भी यहाँ पर जो मामलात ज़िंदगी हैं वो मुतासर हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। आप बताइएगा, आज इतवार छुट्टी का दिन, फिर भी लोड शेडिंग, कितने घंटे लोड शेडिंग है? यहाँ तकरीबन 9 घंटे लोड शेडिंग है। सिर्फ 3 घंटे आती है 12 घंटे में, 1 घंटा आती है, 3 घंटे लाइट जाती है। काम धंधे की हालत आप देख रहे हो, लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। जनरेटर वगैरह पे जनरेटर के भाईजान 150 रुपये रोज़ के देते हैं, 4,500 उनको देते हैं और 10,000 का बिल भरते हैं। और क्या मुतालबा करेंगे हम लोग? कार में कम होनी चाहिए लोड शेडिंग। कम क्या, होनी नहीं चाहिए यार। आप लोग हमसे टैक्स लेते हो, हर चीज़ लेते हो, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, दुकानदारों का कहना है कि जो कारोबारी औकात कार है उसमें इलाके को, मार्केट को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट कतर हस्पताल औरंगी की इंतज़ामिया ने 43 बरस बाद अहम इकदाम उठाया। हस्पताल की हदूद में कायम 5 फार्मेसियों और 1 कैंटीन को ख़त्म करके उसकी जगह नए तिबी शोबे कायम कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि इस इकदाम से मरीज़ों को बेहतर और तेज़ रफ्तार तिबी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी।
मजीद देखते हैं इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल का 43 वर्ष बाद बड़ा इंतजामी इकदाम, कब्जा खत्म, तबी सहूलियात में इजाफा और मरीजों के लिए नए शोबे कायम। औरंगी टाउन के सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल की इंतजामिया ने अस्पताल की हदूद में कायम 5 फार्मेसियों और 1 कैंटीन को खत्म कर दिया, जिनकी जगह इमरजेंसी काउंटर, इमरजेंसी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर और सीनियर सिटीजन काउंटर समेत मुतादिद नए शोबे कायम कर दिए हैं। नए शोबों से मरीजों को फौरी सहूलियतें मिलना शुरू हो गई हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राशिद सिराज खानजादा का कहना है कि ये इकदाम अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर, मुनज़्ज़म और बरवक्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान कब्जा माफिया के खिलाफ 7 मुकदमात भी दर्ज कराए गए। उन्होंने मजीद बताया कि उन्हें मुख्तलिफ नौयत की धमकियों का भी सामना करना पड़ा, ताहम अस्पताल के मफाद और मरीजों की सहूलियात के लिए कार्रवाई जारी रखी गई। उन्होंने वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो का ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। अपनी मिनिस्टर हेल्थ साहिबा डॉक्टर अजरा फजल पेचो, अपने सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मेरे पास मेरे बैक पर इस तरह खड़े थे कि जिसकी बेसिस पर ये सब कुछ हुआ। 1983 के बाद से ये मेडिकल स्टोर, कैंटीन और इलीगल बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के साथ मेडिकल स्टोर यहाँ पे चल रहे थे, जो एक बहुत बड़ी माफिया थी। इंतजामिया के मुताबिक नई सहूलियात के क़याम से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों, बुजुर्ग शहरियों और दीगर साइलिन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा आसान और तेज़ रफ्तार खिदमत फराहम की जा रही हैं। मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी इस्लाहात, टैक्स पॉलिसी और अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इंकशाफ किया कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को काम करने से रोका जाता है। इसहाक़ डार वज़ीर आज़म की मंशा से उनके कामों में मदाखलत करते हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पॉलिसियों पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद, मिफ्ता इस्माइल के अहम इंकशाफात, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स में कमी का मुतालबा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को आजादाना काम करने नहीं दिया जाता और मुआशी फैसलों पर इसहाक डार का किरदार नुमाया है। औरंगजेब साहब को भी काम से रोका जाता है, डार साहब भी रोक लेते हैं। ये जो विजन, जिस विजन के मुताबिक वजीर आजम साहब काम कर रहे हैं, जिसमें उनको टैक्स लगाने का बहुत शौक है हर जगह पर और हर चीज़ को हुकूमत के कंट्रोल में रखने का शौक है, इस विजन से पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान में जो मसला है इस वक्त वो बुनियादी तौर पे ये है कि हम एक लो ग्रोथ पाथ पे फंस गए हैं, हम एक लो इक्विलिब्रियम पे फंस गए और हमको एक बहुत बड़ा झटका देना पड़ेगा सिस्टम को। मिफ्ता इस्माइल ने मुतालबा किया कि पेट्रोल पर आयद 36% सेल्स टैक्स कम करके 18% किया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने बेबस नजर आती है। अगर हुकूमत यही कहे कि पेट्रोल इसलिए महंगा हो रहा है कि दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया है, तो ये बात मुनासिब नहीं है। हुकूमत ये भी कहे कि पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया है कि हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को और रिफाइनरियों को ज़्यादा नफ़ा देना है, तो ये बात भी काबिल फ़हम ज़रूर है, लेकिन ये बात भी सही नहीं है। असल में बात यह है कि हुकूमत का टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर 18% सेल टैक्स होता है इस पर तो 40 रुपये होना चाहिए था, आपने 80% यानी कि 36% सेल टैक्स लगाया हुआ है। मिफ्ता इस्माइल ने आगाह किया कि बरतानवी जरीदे ने बुनियादी सहूलतों के फुकदान और मसाइल की बुनियाद पर दुनिया के 173 शहरों की दर्जाबंदी में कराची को 170वें नंबर पर करार दिया है। इसमें इन्होंने तालीम को देखा है, सकाफत को देखा है, सिक्योरिटी को देखा है, लूट मार वगैरह को, बम वगैरह को वगैरह को और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसी चीज़ें देखी हैं। इस पे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 173 शहरों में कराची जो है वो 170 नंबर पर आया है। मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को मतलूबा बजट फराहम किया जाए और मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन फौरी जारी की जाए। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध में साजा की भर्तियों के लिए कायम सिंध असम्बली की खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 10,000 के लगभग साजा भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। कमेटी का इजलास स्पीकर अवैस कादर शाह की ज़ेर सदारत हुआ। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। सूबे में 8,700 जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करने का फैसला। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादर शाह की जेर सदारत खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास को वजीर तालीम ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 97,000 से जायद PST और JEST भर्ती करने के बाद मजीद गुंजाइश नहीं है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर अवैस कादर शाह ने कहा कि इजलास ने 8,700 जूनियर साइंस टीचर और अर्ली चाइल्ड टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। भर्ती का मयार 55 मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा। जूनियर साइंस टीचर्स
کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شاید اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کچھ 1100 کے قریب 1172 پوزیشنز کے قریب 8700 کچھ بچے پاس ہوئے. دیکھیں کرائیٹیریا جو ہے، پہلے میں یہ کلیئر کرتا چلوں، کرائیٹیریا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فکس کیا ہے کرائیٹیریا وہی رہے گا. وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ جونیئر سائنس ٹیچر اور ارلی چائلڈ ٹیچرز کو بھرتی کرنے کے بعد محکمہ تعلیم کے پاس مزید اساتذہ بھرتی کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ اب آسامیاں ختم ہو گئی ہیں. ڈپارٹمنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے ٹیچرز کی ضرورت ہے، وہ ہم لائیں. وہ ہمیں فل فور ضرورت تھی، ایک ای سی ٹی کی، ارلی چائلڈہڈ ٹیچرز کی، دوسری تھی سائنس ٹیچرز کی. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، سندھ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سائنس ٹیچر کا ایک کیڈر کریٹ ہو رہا ہے، اور آپ کے اسکولز میں یہ سائنس کے استاد جائیں گے اور جا کے اسٹیم ایجوکیشن پڑھائیں گے. اپوزیشن لیڈر علی خورشید نے بھرتیوں کے عمل اور کمیٹی کے فیصلوں کو پارلیمانی جمہوریت کا خوبصورت ترین مثال ہے آج کہ اسپیکر صاحب موجود ہیں، منسٹر موجود ہیں، ٹریجری بینچز موجود ہیں، اپوزیشن ممبرز موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، اور سب ایک بات پہ متفق ہیں کہ سندھ کے نوجوانوں کا بھلا ہونا چاہیے. ڈیٹیلز اسپیکر صاحب اور منسٹر صاحب نے شیئر کر دی. ہم سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، تو ہم سب اس میں آن بورڈ ہیں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو. سندھ میں 3 ماہ کے دوران نئے اساتذہ کی بھرتی کو مکمل کیا جائے گا. البتہ پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی کے منتظر اساتذہ کا معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا. اجلاس میں وزیر تعلیم سردار شاہ، قائد حزب اختلاف علی خورشیدی سمیت مختلف جماعتوں سے وابستہ ارکان سندھ اسمبلی نے شرکت کی. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی.